हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हो। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ करंट अफेयर का आज हम डिस्कस करने वाले आप लोग के साथ 21 फरवरी से 29 फरवरी तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। इससे पहले हम जनवरी का पूरा करा चुके हैं और उसके बाद फरवरी का 20 फरवरी तक करा चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सीरीज आप लोग को चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, अभी का करंट अफेयर है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति AM खानविलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये गजलें के लिए प्रसिद्ध, याद रखिए गजल के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1 जुलाई 2024। याद रखिए 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा होमोसेप एटम। याद रखिएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स्ट 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कपड़ा के क्षेत्र से, याद रखिए कपड़ा के क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2024 से 2025 का सत्र। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कहता है, देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सुदर्शन सेतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला? बताइए। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यतीन भास्कर दुग्गल। याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिक उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा शाहबाज शरीफ। याद रखिएगा 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 कहता है, नए इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15।
कहता है कि गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाए जाने वाला उद्घाटन उत्सव 2024 क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा, एक शानदार फूल उत्सव। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुंबई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुखबीर संधू और ज्ञान कुमार को नियुक्त किया गया। तो 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? या जो भी पहला हो गया समझिए अपने आप में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिएगा। तो बताइए यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तराखंड। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 कहता है कि हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मार्च का दूसरा गुरुवार को। याद रखिए मार्च का दूसरा गुरुवार को हर साल विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री हैं? तो यहाँ पहला हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दासो सेरिंग तोबके। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ए हो। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सैन्य परिवहन के लिए। तो राइट आंसर आपका इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य परिवहन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? बताइए। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नायब सिंह सैनी। याद रखिएगा नायब सिंह सैनी जो है मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि फ्लाइंग 91 क्या है? तो ये 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारतीय शक्ति अभ्यास क्या है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीते ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शौकों को जन्म दिया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले ऑप्शन सब साफ साफ देख लीजिए। हाँ ये 4 ऑप्शन हो गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गामनी। याद रखिए गामनी जो है ये कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शौकों को क्या किया है? जन्म दिया। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान संस्थान संगठित इसको बोलते हैं DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का विकास किया। इसका रेंज कितना है? तो 5000 किलोमीटर। याद रखिएगा 5000 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 28 करंट अफेयर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।